Hello students, today I will teach you class 7th history, kings and kingdoms of the early medieval period। ठीक है, तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो चोल्स थे उन्होंने किस तरीके से राइज किया, एक्सपांसन किस तरीके से उन्होंने किया, फिर हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। अब हम देखेंगे चोल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, द किंग वाज एट द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ही इशूड ओरल ऑर्डर्स विच वर केयरफुली रिटन डाउन इन palm leaf, manuscript by special officers. Often the orders were later inscribed on the walls of temples for people to see. The king commanded the armed force, which consisted of infantry, cavalry or elephants, and a powerful navy. He was assisted by a council of ministers. चोल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था, जो पावर था वो किसके पास था? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। और जो उसका हेड था वो कौन था? उस एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड था वो किंग होता था। ठीक है, और वो क्या करता था? ओरल जो है ऑर्डर इशू करता था, जिसे क्या किया जाता था? पाम लीफ पे बिल्कुल केयरफुली लिखा जाता था। ठीक है, उसे लिखा जाता था पाम लीफ पे, है ना। इसके द्वारा स्पेशल ऑफिसर्स के द्वारा उसे लिखा जाता था। ठीक है, और फिर ये सारे इशूज ऑर्डर्स जो हैं वो क्या किया जाता था? जो टेम्पल वगैरह थे उनके वॉल पे लिखे जाते थे कि लोग उन्हें देखें, पढ़ें और समझें। ठीक है, और जो उस टाइम का किंग होता था, उस टाइम मेडिवल टाइम पीरियड का, उसने क्या किया था? बहुत सारे अपने पास जो उसकी पावर को इंक्रीज़ करने के लिए उसने इन्फेंट्रीज, कैवरली, इट मीन्स पैदल सेना और घुड़सवार, एलिफेंट वगैरह और पावरफुल नेवी, मतलब शक्तिशाली नौसेना वगैरह उसने क्या किया था? अपने अंडर में किया था। क्योंकि उसे क्या चाहिए था? वो पावरफुल बनने के लिए किसी किंग को इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, और उसकी हेल्प के लिए उसने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी रखे हुए थे कि उन्हें आगे के लिए मतलब राइट वे दिखाएं, किसी भी चीज़ में मदद करें इसके लिए। द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन वाज कैरिड आउट थ्रू एन elaborate chain of officials. The Chol rulers rewarded some high officials, rich landowners, and loyal feudatories with titles such as Arrear and Muvenvelem. This meant one who served the three royal houses of the Chols and चेरस एंड पांड्यास। इट मीन्स ये लोग क्या कर रहे थे? डे बाय डे अपना जो ये पावर था उसको क्या कर रहे थे? ऑफिशियल पावर चैन को इंक्रीज करते जा रहे थे। ठीक है, और जो ये चोल का जो किंग होता था, जो रूलर होते थे, ये लोग क्या करते थे कि जो भी ऑफिसर्स वगैरह थे वो क्या करते थे? जैसे कि हाई ऑफिसर्स थे, लैंड ओनर्स थे और लॉयल फ्यूडेटरीज थे। इन लोगों को एक बहुत अच्छा जैसे हाई साउंडिंग वो देते थे, टाइटल देते थे। ठीक है, जैसा कि हमने देखा आर्यर्स था और मोवेंडवेल था, इस तरीके के हाई साउंडिंग टाइटल दिया करते थे। टैक्सेस ऑन द लैंड एंड ट्रेड वर द मेन सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। द चोल्स कलेक्टेड वेरियस टैक्सेस ऑन लैंड, फॉरेस्ट, माइंस, साल्ट एक्सेट्रा। दे आल्सो कलेक्टेड custom duties. Those who could not pay in case had to pay through weti. और जो चोल पीरियड था, जो चोल का एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें जो टैक्स लेने का जो तरीका था वो क्या था? वो इस तरीके से था कि वो क्या करते थे? वो टैक्स लेते थे लैंड पे, और जो ट्रेड वगैरह होते थे उनसे वो क्या करते थे? वो ही उनके टैक्स का मेन सोर्स था।
ठीक है। और ये लोग थे जो अलग अलग तरीके के टैक्स लेते थे, जैसे लैंड पे टैक्स लेना, फॉरेस्ट वगैरह पे, माइंस, सॉल्ट एक्सेट्रा, ये सारी जो चीज़ें थी इन सब पे टैक्स लेते थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, एक जगह से दूसरे जगह अगर कोई जाता है तो उस पर कस्टम ड्यूटीज़ भी लगाई हुई थी। तो ये सभी क्या था, इनके सोर्स थे, ठीक है, टैक्स लेने के। इट मीन्स अपने जो वेल्थ है उसको इंक्रीज करने का। और अगर ये जो भी टैक्स वगैरह पे नहीं कर पाता था तो उसको मतलब पावरफुली फोर्सफुली उसे एज अ लेबर काम करवाया जाता। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविजन्स कॉल्ड मंडलम्स और वलंडर्स, ठीक है। इट मीन्स जो किंग था उसने अपनी पावर को क्या किया था, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया था, जिसे हम क्या कहेंगे, मंडलम और वलंडर्स, ठीक है। प्रिंसेस और हाई ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड एज गवर्नर्स ऑफ द प्रोविजन्स। द मंडलम्स वर डिवाइडेड इनटू nuts. The nuts were subdivided into kurrams. The smallest unit was the grams. A large town was treated as a separate kurram called a tenure, ठीक है। जो उस टाइम के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थे उन्होंने क्या किया था, जो पावर है उसको अलग अलग डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। जैसे कि जो किंगडम वगैरह थे उन्होंने क्या किया था, जो किंगडम्स थे उसको क्या किया था, अलग दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, जैसे कि मंडलम में और वलंडर्स में, ठीक है। और उसके बाद जो प्रिंस वगैरह थे, हाई ऑफिशियल्स थे, उनको अपॉइंट किया था गवर्नर के तौर पे, ठीक है। और फिर जो ये मंडलम्स थे उनको भी डिवाइड किया गया था, किसमें, नन्स में। और जो ये नन्स थे उनको भी सभी को क्या है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया, इसलिए क्योंकि क्या हो सके, जो भी इनका पावर है वो हर छोटे छोटे पार्ट में क्या हो सके, ये लोग इंक्रीज कर सके, सब पे रूल कर सके, ठीक है। इस तरीके से इन लोगों ने क्या किया था, जो ये कुर्रम्स हैं उनको, जैसे नंद है उनको कुर्रम्स में, और जो कुर्रम है उन्हें ग्राम वगैरह में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। ताकि ये लोग क्या कर सकते, उन्हें अपने मतलब अंडर में कर करके और फिर उसके बाद जो पावर है उसको और तेज़ी से इंक्रीज करें और उन पे रूल करें, और टैक्स वगैरह वो लोग क्या करें, पे करेंगे, तो वेल्थ इंक्रीज होगा। हम देखेंगे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। द चोल्स वर नोन फॉर देयर सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विच इज़ डिस्क्रिप्टेड इन सम inscriptions, okay. Local administrations work through three type of assemblies. द सभा एंड नगरम में इनको डिवाइड किया गया था। मीन्स जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर था वो विलेज में किस तरीके से इन लोगों ने डिवाइड किया था और किस तरीके से उस पर रूल करते थे, इसमें ही हम इस पैरा में पढ़ेंगे, ठीक है। चोल क्या थे, उन्होंने क्या किया था, जो लोकल पावर था उसको क्या किया था, जो गवर्नमेंट थी वहाँ की उन्हें मतलब सेल्फ गवर्नमेंट कर दिया था, ठीक है। और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी वो क्या करते थे, उन्होंने क्या किया था, जो पावर थी, जो काम था उसको क्या किया था, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो असेंबली थी उसको, ठीक है, और में और फिर सभा और नगरम में उसको डिवाइड कर दिया था, ठीक है। जो अर्थ है वो क्या थे, वो विलेज असेंबली ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ पीपल हु ऑन लैंड, ठीक है, विथ इन अ विलेज। और वो लोग थे जिसके पास क्या था, विलेज में अपना खुद का लैंड था, ठीक है। और जो सभा है, सभा वाज अ ब्राह्मण असेंबली इन विलेज ऑन ओनली अ ब्राह्मण। और जो सभा थे वो क्या थे, वो ब्राह्मण लोग थे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे द असेंबली ऑफ एन एरिया इनहेबिटेड mainly by traders was called Nagaram. All these assemblies worked through committees. The committees took care of irrigation, roads, temples, law and orders, collection of revenue,
सेलिब्रेशन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड सो ऑन। और जो ये लास्ट में कौन थे हमने क्या देखे, 3 पार्ट में डिवाइड थे, और सभा और नगरम में। तो जो भी नगरम में जो लोग रहते थे वो क्या करते थे, वो मेनली जो क्या थे, ट्रेडर्स थे, ठीक है। और वो लोग क्या करते थे, वो लोग जो उनकी एक कमेटी वगैरह थी उसमें वो लोग क्या करते थे, जैसे रोड्स वगैरह, टेम्पल हो गए, लॉ कोई सा हुआ, और ऑर्डर वगैरह, ये सारी चीज़ के लिए क्या करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। और जो है फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट करने के लिए भी लोग क्या करते थे, ये पैसे वगैरह देते थे, ठीक है। और भी बहुत सारे काम ये लोग करते थे। आगे हम देखेंगे एन इंस्क्रिप्शन फाउंड एट उत्तर मरर इन तमिलनाडु, ठीक है, डिस्क्राइब्स हाउ मेंबर्स वर इलेक्टेड टू द कमिटीज ऑफ इट्स सभा, ठीक है। Membership was open to men who were aged above 35 and below 70 years on land on which they paid taxes on the houses in which they lived, had learned the Hindus' sacred taxes, were honest and well versed in business, and were not in any committee for the past 3 years. A person guilty of any sin was disqualified, and if a person failed to submit his accounts, he and all his relatives were disqualified, ठीक है। तो हमने देखा जो नगरम में जो लोग थे वो क्या करते थे, वो लोग अधिकतर जो है ट्रेडर वर्क करते थे, ठीक है। और जो ये हमने 3 कमेटी देखी थी उसमें हम देखेंगे कि जो लोग हैं किस तरीके से इलेक्ट होके आते हैं, ठीक है। सबसे पहला है इसमें कि जो मेंबर्स हैं उनको मेंबरशिप लेने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले तो मैन होंगे, ठीक है। और उसके बाद से जो उन लोग की एज है वो क्या होगी, 35 से 70 ईयर्स तक होगी, ठीक है। और उनके पास अपना खुद का ज़मीन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, टैक्स पे करने चाहिए वो लोग, ठीक है। और उनके पास अपना लैंड होना चाहिए, हाउसेस होने चाहिए। इट मीन्स कि ये सारे क्या है, ये सारे चीज़ें उन लोग के पास होना चाहिए, तब वो क्या कर सकते हैं, उस कमेटी के मेंबरशिप को ले सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता था, अगर ये जो कमेटी है इसमें क्या होता था, अगर पिछले 3 साल से कोई इसमें अगर जैसे पार्ट नहीं लिया होता था, तो इसका पार्ट नहीं होता था, तो उससे क्या होता था, उस पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्टी होती थी, और क्या होता था, वो डिस्क्वालीफाई हो जाता था, क्योंकि वो क्या है, टैक्स पे करने के एबल नहीं था, ठीक है। और फिर जो उसकी रिलेटिव्स वगैरह थे, उसकी फैमिली थी, उन्हें भी क्या कर दिया जाता, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता, ताकि ये क्या करें, उन्हें भी मेंबरशिप नहीं मिल सकता है। The area was divided into wards in Uttaramand. There was 30 wards. Each member of ward wrote the name of any eligible candidate on a ticket of palm leaf. All the tickets from a ward were bunched together and placed in a pot. The bunches from all the other wards too were placed in the some pot. Then in the presence of the village assembly, a young boy picked a bunch and put in the empty pot. This pot was shaken and the boy drew one ticket to choose the candidate from that ward. The candidates from the other wards were chosen by the same process. और यहाँ के जो एरिया थे वो क्या थे, 3 पार्ट्स में डिवाइड थे, ठीक है, अलग अलग वार्ड में डिवाइड थे, ठीक है। इसमें कितने थे, 30 वार्ड थे, ठीक है। और फिर क्या होता था, जो इसके मेंबर थे वो क्या करते थे, इसके मेंबर जो थे वो क्या करते थे, पाम लीफ पे जो एलिजिबल कैंडिडेट होते थे उनके नाम लिख के और फिर उसको क्या करते थे, रैप करके और बंच बना करके रखते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो ये बंच वगैरह ये सारी चीज़ें हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो
इलेक्ट होते थे लोग, किस तरीके से चूज़ किए जाते थे लोग, ठीक है, इस कमेटी वगैरह में आने के लिए। तो फिर क्या होता था, वो सारी जो बंच थी, टिकट वगैरह थी, तो उसको क्या कर किया जाता था, एक पोर्ट में डाल दिया जाता था और सबको सेक कर दिया जाता था। और उसके बाद से कोई एक जो बॉय है वो आता था और उस टिकट में से किसी एक को सेलेक्ट करता था, चूज़ करता था, और जिस कैंडिडेट का नाम उसमें आता था वो क्या होता था, उस वार्ड का मेंबर हो जाता था, ठीक है। इस तरीके से क्या होता था, सभी जितने भी वार्ड से सभी में इसी सेम प्रोसेस से ये जो है सिलेक्शन का वर्क होता था। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्रेगन एक्सपांसन। द चोल रूलर्स ग्रांटेड लैंड टू रॉयल ऑफिसर्स, ब्राह्मण एंड टेम्पल एंड अदर religious institutions. The rest of the land, known as Valenvegi, was held either by non-Brahmin individuals of the Velal caste or by group of small peasants. इसमें जो उस टाइम के जो कौन थे, अग्रेरियन थे, उनका एक्सपांसन किस तरीके से हुआ था। देखिए, जो चोल रूलर्स थे वो क्या करते थे, जो रॉयल ऑफिसर्स थे उन्हें जो लैंड था वो ग्रांट में देते थे, ठीक है। और उसमें कौन कौन से होते थे, जो ब्राह्मण वगैरह थे वो भी, और ऑफिसर्स को, ब्राह्मण को, और जो टेम्पल वगैरह होते थे, अदर रिलीजन जो इंस्टीट्यूट होते थे उनको भी क्या देते थे, ये जो लैंड वगैरह है वो ग्रांट में देते थे, ठीक है। द टैक्स फ्री लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मण वर called ब्रह्मद्य, ठीक है। A ब्रह्मद्य was looked after by the Sabha. The temples are said to have been the largest land holders during the Chol period. Often entire village were given to temples. These were called Devdara villages. Land granted to Jain institutions was called पाली चंदा। इट मीन्स जो टैक्सेस थे वो क्या होते थे, जो ब्राह्मण लोग वो उसे ब्राह्मण्य कहते थे, और जो ये ब्राह्मण लोग थे वो क्या करते थे, जो वो किसको देखते थे, जो सभा वगैरह थी उसको देखते थे, और टेम्पल वगैरह जो थे उसको देखते थे, लार्ज इंस्टीट्यूशन थे उन्हें देखते थे, ठीक है। और उस टाइम के जो लार्जेस्ट लैंड होल्डर्स हुआ करते थे वो टेम्पल वगैरह जो भी चीज़ें वो बनवाते थे, ठीक है, चोल पीरियड में, है ना। और जो पूरे जो विलेजर्स थे उसमें क्या होता था, जो विलेज के लोग थे वहाँ पे टेम्पल वगैरह में जाया करते थे, और वहाँ पे क्या बना, एक उस विलेज को फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पे टेम्पल बनवा दिए, उसको फिर वेदादन विलेज के नाम से भी जाना जाने लगा। और जो रिवेन्यू वगैरह थे वो क्या कर दिए गए, न्यू लैंड ओनर जो थे उन्हें दे दिए गए, और जो टैंक्स वगैरह थे, और इस तरीके से क्या हुआ, जो फार्मिंग है, एग्रीकल्चर वगैरह है, सारी चीज़ों को क्या हुआ, धीरे धीरे इम्प्रूव कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे रोल ऑफ टेम्पल। जो चोल पीरियड था उस पर जो टेम्पल क्या था, किस तरीके का रोल मतलब वो करता था, ये बताएंगे, ठीक है। द चोल टेम्पल्स वर नॉट मैरिली प्लेसेस ऑफ वर्शिप। हियर ब्राह्मण प्रीस्ट imparted education in Sanskrit. Important meetings were sometimes held inside the temple complex. Fairs were organized during religious festivals. The temple gave employment to a large number of people, including priests, image makers, garland makers, musicians, dancers, cooks, क्लीनर्स एंड सो ऑन। टेम्पल का उस टाइम रोल था बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। और जो टेम्पल थे वो कौन क्रिएट करते थे, जो प्रीस्ट थे, ब्राह्मण लोग थे वो ज़्यादा इसको, और जो उसमें क्या करते थे, एजुकेशन जो था वो संस्कृत में मिलता था, ठीक है। और जो इसकी इम्पॉर्टेंट मीटिंग वगैरह थी वो कौन लोग थे, जो टेम्पल के मतलब प्रीस्ट वगैरह थे, और जो लार्ज नंबर पीपल थे वो लोग क्या करते थे, जैसे इमेज मेकर्स वगैरह और
गार्डलैंड मेकर्स, और इसमें सभी जब फेस्टिवल वगैरह पड़ते थे तो इन सभी को क्या किया जाता था, एक साथ बुलाया जाता था, और फिर उसके बाद इनका जो ये डेवलपमेंट का काम है वो इंक्रीज होता था। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, सभी मिल करके इसको क्या करते थे, जो टेम्पल के जो मतलब इसमें रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्या हुआ, इसमें मेडिवल पीरियड में जो टेम्पल वगैरह थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस के साथ मतलब उसे बनाया गया था, इसलिए क्या होता था, बहुत सारे लोग उसके तरफ अट्रैक्ट होते थे और आते थे। कंडीशन ऑफ द कॉमन पीपल, मेडिवल टाइम पीरियड पे जो चोलास थे उनके अंडर में जो कॉमन पीपल थे उनका कंडीशन किस टाइप का था, हम ये देखेंगे। जो उस टाइम के जो पीजेंट्स वगैरह थे, जो स्मॉल वर्कर थे और जो भी लेबर वगैरह थे, वो क्या थे, वो ब्राह्मण और जो टेम्पल वगैरह थे उनके अंडर में वो लोग वर्क करते थे, उनके कंट्रोल में थे। ठीक है, जो पीजेंट्स वगैरह थे वो लोग क्या करते थे, उनसे जैसे कि अगर कोई भी सामान वगैरह लेना होता था तो उन्हें क्या करते थे, लैंड को एक्सचेंज कर लेते थे, जो लैंड वगैरह है वो क्या करते थे, उनसे ले लेते थे। ठीक है, इस तरीके का जो वर्क है वो पूरा जो कॉमन लोग थे उनके साथ किया जाता था। ठीक है, और इससे क्या हुआ, जो पुअर लोग थे वो और ज़्यादा क्या हुआ, गरीब हो गए इस वजह से, और क्या हुआ, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, वो लैंडलेस हो गए और जो हाउसेस थे उनसे छीन लिए गए। इस तरीके का जो है कॉमन पीपल का कंडीशन था। ठीक है, और इस तरीके का जो है कंडीशन था, इसलिए क्या किया गया, जो मेजोरिटी बहुत ज़्यादा किसके साथ हो गई, जो लेबर वगैरह थे, जो पीजेंट्स थे, वो क्या लोग होने लगे, इनके मतलब अगेंस्ट हो गए थे। ठीक है, और जो लोअर कास्ट थे वो सभी क्या हो गए, एकजुट हो करके, और जो अपर कास्ट थे उनके अगेंस्ट हो गए थे। ठीक है, और फिर क्या होता था, जो कॉमन पीपल थे उन्हें मतलब टेम्पल वगैरह में एंट्री के लिए भी बाउंडेशन था। इस तरीके से क्या था, कॉमन पीपल का वहाँ का कंडीशन था। ठीक है, तो हमने ये देखा कि किस तरीके से जो किंग्स एंड किंगडम्स मेडुअल टाइम पीरियड के वो किस तरीके से थे। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।